भीलवाड़ा सांसद क्षेत्र के सातों विधानसभा सीट पर बसपा ने ठोकी ताल। विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के अंतिम समय अवधि के एक दिन पूर्व बहुजन समाज पार्टी बचपन भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी के भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से अधिक प्रत्याशी मैदान में उतारने का निर्णय लिया था और इसी के तहत लगातार अधिकांश जिलों में प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। और आज इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो की दिशा निर्देश पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष में भीलवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी है। जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा के अनुसार भीलवाड़ा विधानसभा सीट से कल्पना कुमारी, मांडल विधानसभा सीट से रामेश्वर लाल जाट, मांडलगढ़ विधानसभा सीट से बख्तावर खटीक, शाहपुरा मांडलगढ़ विधानसभा सीट से बख्तावर खटीक, जहाजपुर विधानसभा सीट से भारती सिंह शेखावत, शाहपुरा आरक्षित विधानसभा सीट से रमेश चंद्र मेघवंशी, रायपुर सहाड़ा विधानसभा सीट से कालूखास सलावट, आसीन विधानसभा सीट से इंदिरा चौधरी। बसपा द्वारा भीलवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी घोषित करने से इतना भी मुकाबले में और रोचकता आएगी और इसका असर प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस पर भी पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी घोषित किए हैं। आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल जी बैरवा। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पार्टी ने पहली बार 7 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, क्या उनके मुद्दे रहेंगे और क्या उनकी सोच रहेगी। आइए बात करते हैं रामेश्वर लाल जी बैरवा से। सबसे पहले चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो आपने हमारी बातें हैं कमज़ोर वर्ग की, हमारी जो पार्टी की है, समय समय पर आप दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे क्योंकि आपका एकदम स्वतंत्र चैनल है। हमारी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी द्वारा भीलवाड़ा जिले के 7 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, जिसमें 3 सीटों पर हमने महिलाओं को उनका अधिकार दिया। महिलाओं पे 3 प्रत्याशियों को उतारा। ये किसी भी पार्टी ने भीलवाड़ा जिले में किसी भी पार्टी ने महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं दिया। पहला कारण तो ये है साहब। दूसरा कारण ये कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ पूरे राजस्थान की नजरें पर टिकी हुई है क्योंकि ये तीसरा विकल्प है और लोग बहुजन समाज पार्टी से बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अच्छी खासी सीटें प्राप्त करके सरकार में भागीदारी बनाने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे रामेश्वर लाल जी? देखिए, आज की जो समय है, दोनों सरकारों को देख रखा है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार है, तो इन दोनों की लूटाघटी में जनता पिस रही है और लोग सब ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आए और कोई नया कदम उठाए। नया कदम उठाने का बहुजन समाज पार्टी एक पहली बात तो कोई घोषणा और वादे नहीं करती है और अपने क्षेत्र में फील्ड में अपना काम करती है। ये हमारा बहन जी का माननीय आदरणीय बहन जी का आदेश और प्रदेश में सब उनके अनुसार संविधान के द्वारा राज स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। रामेश्वर लाल जी, पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिन्होंने जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। क्या यही कहानी इस बार भी जीते हुए प्रत्याशी द्वारा पार्टी के दोहराई जाएगी? देखिए, इस पिछली बार जो 6 विधायक जीते, उससे पहले भी 6 विधायक जीते, हमारे उससे पहले 3 विधायक जीते। जीतने के बाद धोखाधड़ी से इनको लोभ लालच देके ये अपनी पार्टी में मिलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है और जो उनके कार्यकर्ता है आज भी वही मौजूद है और ये अपने लोभ के कारण से चले जाते हैं। ये एक प्रदेश लेवल का मैटर है और केंद्र लेवल का आदरणीय बहन जी वो देखेंगी, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन जनता ये जरूर जाग चुकी है कि अगर उन्होंने धोखाधड़ी से लोभ लालच से इनको उनकी पार्टियों में कांग्रेस ने खरीदा है, उसका जवाब इस
चुनाव में करारा मिलेगा और उन्होंने 6 खरीदे लेकिन हम 60 खरीदने की अब की बार पूरा प्रयोजन रखेंगे। तो आप रामेश्वर लाल जी ये मानते हैं कि धोखाधड़ी से इनको जीते हुए विधायकों को अन्य पार्टी अपने में शामिल करनी थी, तो आप ये इस बात को स्वीकार करें कि आपकी पार्टी के विधायक जीताऊ के साथ साथ बिकाऊ भी हैं? हमारे जो विधायक जीते हैं वो कभी बिकाऊ नहीं है, लेकिन इन्होंने धोखे से ये काम कर लिया। हमारी पार्टी कभी बिकाऊ नहीं थी, आज भी स्टैंड है और बहुजन समाज पार्टी पूरा हमारे संविधान पर विश्वास करती है और उनका जो मैटर है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। धोखा किस प्रकार का आप कहते हैं कि इनको धोखे से मिला है? क्या विधायक बनने के बाद वो इतना समझते नहीं कि वो धोखा खा जाए? धोखा पार्टी के साथ हुआ है, उनका तो लोभ है, उनका लालच होगा, इस बात में हम कुछ बता नहीं सकते, ये उनका अपना रवैया है। तो क्या इस बार जो जीते हुए पार्टी के विधायक नहीं बिकेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? अब के हमारे माननीय बहन जी ने और प्रदेश वालों ने बिल्कुल फूंक फूंक के कदम कर रखा है और लास्ट तक हमारे कैंडिडेटों को फाइनल किया इसी तर्ज पर, इसी सिस्टम से कि मजबूती से चुनाव लड़े और बसपा का दामन ही थामे और आने वाले समय में सरकार हमारी बहुजन समाज पार्टी की बने। तो ये थे हमारे साथ रामेश्वर लाल जी बेरवा, जिन्होंने बसपा पार्टी के लिए खड़े हुए प्रत्याशियों के बारे में हमसे बातचीत की। मैं लोकवाणी से चीफ एडिटर रामेश्वर लाल जी, भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों से कहां से आपने किस विधानसभा सीट से किस को प्रत्याशी बनाया, जरा बताइए। देखिए, आसीन विधानसभा क्षेत्र से हमने जाट प्रत्याशी उतारा है और महिला प्रत्याशी उतारा जिसका नाम है इंदिरा चौधरी। जाजपुर से राजपूत समाज से हमने उनको मौका दिया है जिसका नाम है भारती सिंह शेखावत, और मांडल से हमने रामेश्वर लाल जाट को उतारा है और मांडलगढ़ से बख्ता और खटी को उतारा है, और सापरा से जो एक रिजर्व सीट है वहाँ से रमेश चंद्र मेघवंशी को मौका दिया है, और गंगापुर साड़ा जो विधानसभा है वहाँ पे हमने एक मुस्लिम व्यक्ति को मैदान में उतारा है जिसका नाम है कालू खान सिलाव।